कैसा सत्य कौरव की? राजकुमारी कौरव की, कलिंग की राजकुमारी। कलिंग की राजकुमारी? हाँ, और मैं तक्षशिला अपने पिताजी को ढूंढने आई, महाराज जगन्नाथ। जगन्नाथ? वो एकमात्र विद्रोही जो कीचक के भवन में प्रवेश करने में सफल रहे हैं? हाँ, वही जगन्नाथ जिन्हें कीचक ने बंदी बना लिया। एक पशु की बात ही व्यवहार करता है वो उसके साथ। ये सब कुछ कैसे हुआ? मेरे बाबा की इस दशा के लिए केवल एक ही व्यक्ति उत्तरदायी, सम्राट बिंदुसार। तुमने एक दिन मुझसे पूछा था ना, मैं मौर्यों से इतनी घृणा क्यों करती हूँ? उसके दो कारण। पहला, मैं कलिंग से हूँ, मगध सदैव हमारा शत्रु रहा। कलिंग में तो व्यक्ति का जन्म ही इसी विचार के माध्यम से होता है। और दूसरा, बिंदुसार, जिनके कारण मेरे पूरे परिवार का विनाश हो गया। यदि बिंदुसार ने कीचक का समर्थन नहीं किया होता तो आज मेरे पिता कलिंग के सिंहासन पर होते। केवल बिंदुसार के कारण मेरी माँ आज भी खिड़की में खड़े होकर बाबा के आने की प्रतीक्षा करती है। उसे तो पता भी नहीं होगा दिन गिनते गिनते कितने वर्ष बीत गए। मैं बहुत छोटी थी, मुझे मेरी माँ की पीड़ा का आभास नहीं था। पर मेरा बड़ा भाई, उसे माँ की ये दशा नहीं देखी गई। और एक दिन सबको लगता था कि मेरे भाई की मृत्यु के कारण मेरी माँ मेरे पिताजी की मृत्यु का विश्वास कर लेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वो जीवित है। मुझे विश्वास है कि वो जीवित है, क्योंकि उनके जीवन से मेरी श्वास संबद्ध है। यदि उन्हें कुछ हुआ होता तो मैं भी जीवित ना होती। हाँ, प्रमाण नहीं है मेरे पास, पर विश्वास है वो जीवित है। और तुम्हें उन्हें ढूंढना है। उनकी स्मृतियां बहुत नहीं है मेरे पास, जितने भी है मुझे जीवन भर सुखी रखने के लिए पर्याप्त है। वो बहुत ही आशावादी कृष्णचंद्र थे। उन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। वो सदैव औरों की सहायता करते थे, और इसी सच्चाई का मूल्य केवल उन्हें और उनके परिवार को नहीं, बल्कि पूरे राज्य को चुकाना पड़ गया। पिताजी प्रेम, अहिंसा, शांति में विश्वास करते थे, मनुष्य की अच्छाई में विश्वास करते थे। और इसलिए वो ये भूल गए थे जो कलिंग के किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए कि कभी भी किसी मौर्य पे विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरा नाम कीचक है, मगध का सेनाध्यक्ष। सम्राट बिंदुसार ने रंग पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां भेजी हैं। रंगों से रंगकर सम्राट बिंदुसार भी कलिंग के साथ सारे भेदभाव मिटा देना चाहते हैं। पिताजी को आभास भी नहीं था कि कीचक हमें रंगने नहीं, हमारा जीवन बेरंग करने की मंशा से आया था।
महाराज, शत्रु ने आक्रमण कर दिया है। इतना बड़ा विश्वासघात! मैं तो केवल सम्राट बिंदुसार के आदेश का पालन कर रहा हूं महाराज जगन्नाथ। उन्होंने कहा था मुझे आक्रमण करने के लिए। कीचक ने सोचा कि राज परिवार को बंदी बना लेने से उसने कलिंग के उत्तरी भाग पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। पर वो ये भूल गया था, हम कलिंग वाले पूरे नहीं। हमारे यहाँ राज्य में केवल राजा ही नहीं, समस्त प्रजा उत्तरदायी। इसलिए जब प्रजा को ज्ञात हुआ कि राज्य में इतना बड़ा छल हो रहा है, तब हर एक व्यक्ति बाहर आए और उस दिन एक और रंग पंचमी बनाई गई। रात से ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि कलिंग की प्रजा अपने राजा, अपने राज्य की सम्मान, उसकी सुरक्षा हेतु इस प्रकार उमड़ पड़ी। बिंदुसार को आभास हो गया कि उसने कलिंग पर आक्रमण का समर्थन करके कितनी बड़ी भूल कर दी। और फिर जब कीचक ने बिंदुसार से और सहायता मांगी, तब उन्होंने मना कर दिया। पर मैंने तो सुना था कि सम्राट बिंदुसार को ज्ञात नहीं था कि कीचक ऐसी योजना बना रहा है। किससे सुना ऐसा? जरूर किसी मौर्य वंशी के मुंह से ही सुना होगा, क्योंकि मौर्य कभी भी अपने अनर्थ का दायित्व स्वीकार नहीं करते। मुझे विश्वास है कि यदि कलिंग की प्रजा ने इस प्रकार विरोध ना किया होता, तो बिंदुसार बड़े ही आराम से मान लेते कि उनके कहने पर कीचक ने कलिंग का उत्तरी भाग जीत लिया। पर उन्हें ज्ञात हो गया था कि कलिंग पर अपना आधिपत्य स्थापित करना कितना कठिन है, और इसलिए उन्होंने कूटनीति का मार्ग अपनाया। महान चाणक्य आए थे मेरे पितामह के पास अपने शिष्य बिंदुसार के साथ। मुझे लगा आप अपने पिता के दिए हुए वचन का सम्मान करेंगे, पर आपकी महत्वाकांक्षा तो आपके पिता के वचन को ही निकल गई। आपके पिता और विष्णुगुप्त ने वो संधि प्रस्ताव को स्वीकार किया था जिसमें ये स्पष्ट लिखा था कि कलिंग को कभी भी मगध के अधीन करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, और आपने अपने सेनाध्यक्ष को भेज दिया आक्रमण करने के लिए। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए हम स्वयं यहाँ पधारे हैं कि वह आदेश हमने नहीं पारित किया था। कलिंग को जो भी क्षति पहुंची है उसकी पूर्ति मगध अवश्य करेगा। क्षतिपूर्ति तो आपको करनी ही होगी, उससे पहले कीचक को दंड देना होगा। कीचक को अवश्य दंड मिलेगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। पर बिंदुसार ने अपना वचन नहीं निभाया। विश्वासघाती को क्षमा करने की परंपरा मौर्य की होगी, कलिंग की नहीं। हमारे यहाँ उत्तरदायित्व स्वीकार करने की प्रथा रही, और जिस किसी के भी कारण राज्य को क्षति पहुंची हो, वो नैतिकता के आधार पर दंड भुगतने के लिए तैयार रहता है। राज्य तो हमें लौटा दिया गया था, पर पिताजी को कीचक पे विश्वास करने का दंड मिल गया। दुर्बल शासक कहकर उनसे उनका अधिकार वापस ले लिया गया। मेरे पिताजी के स्थान पर मेरे चाचा को राजा घोषित किया गया, जो सिंहासन पर बैठने के बिल्कुल भी योग्य नहीं थे। सम्राट बिंदुसार के विश्वासघात का मूल्य पूरी कलिंग की प्रजा को चुकाना पड़ा। जो व्यक्ति उस सिंहासन के योग्य था, वो
कीचक का बंदी बनकर खोलू चला रहा है। जिस व्यक्ति को राजभवन में रहने का अधिकार भी नहीं था, वो पूरा राज्य चला रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने पिता को मुक्त करवा के उन्हें पुनः कलिंग के सिंहासन पर स्थापित होते देखना है। मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा अवश्य कर पाओगी। तुम जैसी साहसी दृढ़ संकल्प वाली मैंने पहले कभी नहीं देखी। तुम अपने उद्देश्य में सफल हो, ये मैं सुनिश्चित करूंगा। और मैं तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहायता करूंगी तुम्हारी। आचार्य देवव्रत तुरंत मिलना चाहते हैं। कीचक ने तक्षशिला में अपनी मूर्ति की स्थापना करने का निर्णय ले लिया है, तक्षशिला में उसकी निरंकुशता के प्रतीक के रूप में। मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती। नहीं, तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। विश्राम करो। मुझे क्षमा करना कौरव की, तुमने अपना सत्य कितनी सहजता से कह दिया, पर मेरे सत्य को तुम तक पहुंचने में अभी समय है। जिस दिन मैं कीचक का अंत करूंगा, मैं तुम्हें सिद्ध करके दिखाऊंगा कि मौर्यों से अच्छा मित्र कोई नहीं। सम्राट से सत्य छुपाना अच्छा नहीं होगा। यदि उन्हें पता चलेगा तो वो राजवैद्य के हत्यारे को ढूंढने का अवश्य प्रयास करेंगे और निश्चित स्वरूप है वो हत्यारा आचार्य चाणक्य की हत्या के बारे में कुछ ना कुछ तो जानता ही होगा। मुझे सम्राट से मिलना ही होगा। क्षमा करिए रानी धर्मा, मैंने आपके वस्त्र भी मैले कर दिए। आप मुझसे क्रोधित मत हो जाइएगा। ये लेप तो जलने पे लगता है। ये आप किसके लिए लेके जा रही थी? राजकुमार सुशिम के लिए। उनका हाथ जल गया है। कोई था, परंतु मैं उसका मुख नहीं देख पाई। उसका पीछा करते हुए मैंने उसको जलती हुई लकड़ी फेंक कर मारी थी, जो उसके हाथ पर लगी थी, जिससे उसके हाथ में घाव अवश्य होगा। कीचक ने घोषणा की है कि कल वो विश्वविद्यालय में अपनी मूर्ति की स्थापना करने जा रहा है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि वो अपनी मूर्ति स्थापित कर रहा है, कि वो तो अपनी मूर्ति कभी भी स्थापित कर सकता, इतना बल है उसके पास। महत्वपूर्ण ये कि उसे अपनी मूर्ति स्थापित करने की इतनी शीघ्रता क्यों है, ये पता लगाना आवश्यक है। उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जो भी हो, हमें कीचक को रोकना होगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय ज्ञान की भूमि है। वहां उस दुष्ट के अपनी मूर्ति लगाने से समस्त संसार के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय का महत्व कम हो जाएगा और लोगों का विश्वास उठ जाएगा। परंतु हम कैसे रोकेंगे उन्हें? कैसे सामना करेंगे उस कीचक की सेना का? हम प्रयास करेंगे, हम सोचेंगे। यदि हम सोचेंगे तो कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा। आपका हाथ कैसे जला राजकुमार सुशीम? चिंता की कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। हाँ, लेकिन ये हुआ कैसे? वो मेरे कारण। मैं राजकुमार सुशीम से तक्षशिला के समस्याओं के विषय में चर्चा करने के लिए आघोषित पहुंच गया। वो चौंक गए। दुर्भाग्यपूर्व उनके अंगमर्दन के लिए जो गर्म तेल था, उनके हाथ पर
इसने अपने दोनों हाथ जला दिए। कुछ दिनों तक ये अपने दोनों हाथों से कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। रानी धर्मा, आप इतनी देर रात तक क्यों जाग रही हैं? ऐसी अवस्था में आपको विश्राम करना चाहिए। जी मुझे सम्राट से कुछ आवश्यक बात करनी थी, सोचा वो करके। प्रातः भी हमारी बात हो सकती है। महारानी सत्य कह रही है, आपको विश्राम की आवश्यकता है। आप अपने कक्ष में जाएं। मरते मरते बचाऊं आज मैं। मुझे आशंका थी कि ये धर्मा मेरे घाव देखने अवश्य आएगी, लेकिन उसके आने से पहले मैंने पिताजी महाराज के अनापेक्षित आगमन का लाभ उठाया और उन्हीं के सामने अपने हाथ पे तेल गिरा दिया। क्योंकि यदि उस धर्मा को संदेह हो भी जाए, पिताजी महाराज मेरी निर्दोषता के साक्षी बनेंगे। सुशीम, तुमने बहुत अच्छा किया, किंतु हमें इस समस्या का कोई ना कोई समाधान ढूंढना पड़ेगा। ऐसा समाधान जो इस समस्या को जड़ से समाप्त कर दे। माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ, पर अभी तक तक्षशिला के नागरिकों की सहायता करने में असमर्थ हूँ। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते अशोक। ऐसे अचंभित क्यों? मैंने कहा था मैं सदैव आपके साथ हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? सदैव स्मरण रखिएगा पुत्र, संगठन ही शक्ति। क्रांति तभी सफल होती है जब जन जन तुम्हारे साथ हो, उनकी शक्ति हो, उनका समर्थन हो, तभी परिवर्तन संभव है। पर मैं सबको संगठित कैसे करूंगा माँ? आपके इस प्रश्न का उत्तर आपके गुरु के दिए हुए मंत्र में। जिसका पहला शब्द है विश्वास। विश्वास कि उनके स्वप्न सच हो सकते हैं। प्रजा भी वही चाहती है जो आप चाहते हैं। प्रजा के भी वही स्वप्न है जो आपके हैं। उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो उन्हें ये विश्वास दिलाए कि वो जो सोच रहे हैं संभव है। कीचक के भय से उनका आत्मविश्वास खंडित हो गया है। वो विश्वास आप उन्हें लौटा सकते हैं। ये मैं कैसे करूंगा माँ? जब सब कुछ नष्ट हो तो उसे पुनः निर्माण किया जा सकता है। आपको प्रजा को एक ऐसा प्रतीक देना होगा जो उनके विश्वास का स्रोत बने। अभी के लिए नहीं, बल्कि अनंत काल के लिए। एक ऐसा स्तंभ जिसे देख के प्रजा को लगे कि परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनसे उनका विश्वास कोई नहीं छीन सकता। जब तक न्याय, धर्म और सत्य पर उनका विश्वास है, वो पराजित नहीं। जब तक उनके स्वप्न पर उनका विश्वास है, पराजित नहीं। आप ठीक कह रही थी माँ।
माँ, शांत 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 हो जाइए, शांत। हमारे बच्चों को उठा कर ले गए कीचक के सैनिक। कहते हैं कल मूर्ति स्थापना स्थल पर कीचक तक्षशिला के सभी बच्चों की बलि दे देगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तक्षशिला की भूमि पर निर्दोष का रक्त नहीं गिरेगा। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.